चैनल दिव्याकाशियाना। तो कैसे हो आप सब। और गाइज आज हम आए थे मौसी के घर, मतलब हम कल रात को आए थे और आज जा रहे हैं हम मार्केट चितली कवर। तो वो पूरी वीडियो आप देखना लास्ट तक। गुड्डू को पहना दी अब हमने कैप, है ना। अब हम ऑटो का वेट कर रहे हैं और मम्मी भी आ रही है बस। तो इतनी चंचलाती धूप में भी हम पहुंच गए हैं चितली कबर दरियागंज मार्केट, जो कि है जामा मस्जिद में। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स है खाने के लिए, अपने आप में ही फेमस है बहुत ज़्यादा अपने फूड के लिए। और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश रहता है ईद के टाइम तो बहुत ज़्यादा। और हम भी उसी टाइम पर गए हैं थोड़े दिन पहले, मतलब 2-3 दिन रह गए थे ईद के। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें रश मिला। वो तो अभी भी इतना नहीं है, शाम को तो बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि हम थोड़ा दोपहर में गए थे। तो गाइज़ इतने स्ट्रगल के बाद गए हम, इतनी ज़्यादा धूप थी। लेकिन लड़कियों को शॉपिंग करने के लिए तो कुछ भी कर सकती हैं, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, लेकिन शॉपिंग तो करनी होती है। तो हम भी निकल पड़े हैं शॉपिंग करने के लिए। तो पहले मेरा प्लान था कि मैं ना ही जाऊँ मार्केट क्योंकि इतनी धूप है गाइस, और मेरा कोई काम भी नहीं है। और मेरा जब कोई काम नहीं होता तो मैं जाती नहीं हूँ, मेरे को पसंद ही नहीं है कि मेरा काम ही नहीं है तो मैं क्या ही करूँगी वहाँ पर। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग ही बना लूँगी इस बहाने और आपको भी ये मार्केट दिखा दूँगी, क्योंकि मैं पहले नहीं गई। मैं गई थी एक बार, मम्मी बता रही थी कि मैं जब छोटी सी थी तो मेरे को याद ही नहीं है कि यहाँ पे कैसी मार्केट है, कैसा क्या है। तो मैंने कहा चलो मैं भी एक्सप्लोर कर लूँगी कि कैसी मार्केट है। पहले तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम मार्केट भी जाएंगे, हम तो मासी के घर बस ऐसे एक दिन के स्टे करने के लिए गए हुए थे। तो बात करते करते सूट्स की बात चल रही थी, तो मम्मी भी कहने लगी मुझे सूट लाना है, मासी भी कहने लगी, और कोमल दीदी भी हमारे साथ रुकने आई हुई थी। हमने दीदी को कह के बुला लिया था कि दीदी हमारे को देविक से मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो आप भी आ जाओ। तो दीदी भी 1-2 दिन के लिए रुकने के लिए आ गई थी। तो हम चारों ही हम मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए आ गए। वैसे भी बहुत टाइम हो गया था, मासी बता रही थी कि उनको भी यहाँ पे गए हुए, वो तो जाते रहते हैं, लेकिन मम्मी बहुत टाइम बाद गई थी क्योंकि हमारे यहाँ पर जाना इतना होता नहीं। हम चांदनी चौक, कमला नगर ऐसे ही चले जाते हैं। गाइस जहाँ तक मैंने देखा है मुझे तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के सूट्स पसंद आते हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है सूट्स की। यहाँ पे वैसे बेसिकली पार्टी वेयर ज़्यादा सूट्स मिलते हैं। अगर सोचो कि सिंपल और थोड़ी डिसेंट टाइप के सूट्स मिलेंगे तो वो थोड़ा कम है, आपको देखना पड़ेगा। मार्केट में मिल तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वैरायटी की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर इस टाइप के सूट ज़्यादा है जो आप वेडिंग में डाल सकते हो, फंक्शंस में डाल सकते हो। तो इस टाइप के थोड़े हैवी सूट्स ज़्यादा होंगे। ये फिर भी थोड़े से हल्के में हैं, लेकिन इससे और भी ज़्यादा हैवी थे। गाइस इन सूट्स के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको कि और भी ज़्यादा हैवी थे और ये थोड़े से लाइट थे उनसे, क्योंकि मैंने और भी हैवी देख लिए थे। इसलिए कभी आप सोचो कि इन सूट्स को ये थोड़ा लाइट बता रही है, नहीं मैं ऐसा नहीं बता रही। मैंने जो देखे थे उनके अकॉर्डिंग ये थोड़े लाइट थे। तो और भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ों का कलेक्शन था। ये ड्रेसेस है, शरारे हैं, बहुत ही अच्छा इनका कलेक्शन था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी था और हमें इस टाइप का नहीं चाहिए था। ये तो बस ऐसे भैया दिखाने लग गए थे तो हम भी देख रहे थे। तो ये 2 पीस का सेट है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं लेना था। ये कोमल दीदी अपने लिए देख रही थी, लेकिन हमें कुछ सिंपल ही चाहिए था जो डिसेंट भी लगे, थोड़ा पार्टी वेयर में हम कैरी कर सकें। लेकिन ये थोड़ी ड्रेसेस टाइप की थी तो हम ये भी देख रहे थे और आप लोगों को भी दिखाना था कि और क्या क्या वैरायटी है। वो तो आप कभी जाओगे तो देखना कि कैसा कैसा मिलता है। वैसे एक बार तो सबको एक्सप्लोर करना चाहिए गाइस। हमारी दिल्ली में इतनी अच्छी मार्केट है तो आप लोगों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए कौन सी मार्केट में कैसा मिलता है। और आगे आने वाली वीडियो में कह रही हूँ, फंबल तो मैं मारने ही लग जाती हूँ गाइस। और आने वाली वीडियोज़ में मैं सोच रही हूँ एक दिन मम्मी के साथ लाजपत नगर की मार्केट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरा भी बहुत टाइम से मन है, मैं एक भी बार नहीं गई। वैसे मम्मी तो मेरी जा चुकी है लेकिन मैं नहीं गई। और ये देखो येलो कलर का सूट बहुत ज़्यादा प्रिटी था। तो इसके पास 2 ही शेड थे, ये एक पर्पल और एक ये ग्रीनिश टाइप में, कुछ येलोइश जो भी है। ये कलर मुझे इतना ज़्यादा पसंद, मतलब पता नहीं चल रहा कैसा है, लेकिन बहुत अच्छा था। और ये ज्वेलरी बहुत ही प्यारी थी। तो ये रियल ज्वेलरी है, बस मेरे को इसके डिज़ाइन बहुत अच्छे लग रहे थे इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने बना लिया। और इस शॉप पे आए थे हम, तो यहाँ पर तो हमने ये 1-2 सूट ही देखे और हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया और कलर भी बहुत ज़्यादा लाउड थे। तो इस शॉप से निकलने के बाद हमने 1-2 शॉप और देखी। उसके बाद हमने प्लान बनाया कि चलो चांदनी चौक चलते हैं, क्योंकि मासी और मम्मी के सूट्स यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आए जिस टाइप के उनको चाहिए थे। उन्हें थोड़ा चाहिए था डिसेंट भी लगे और पार्टी वेयर भी हो, तो इतना समझ नहीं आया यहाँ पर। तो उन्होंने सोचा चलो चांदनी चौक यहाँ से थोड़ा पास है तो वहीं से चलते हैं। हमने किया रिक्शा और हम पहुंच गए चांदनी चौक। और चांदनी चौक जाते ही हमने देख ली एक लड़ाई, रिक्शे वाले भैया की किसी और से लड़ाई हो रही थी। तो वहाँ पे हमारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, पूरा ट्रैफिक लग गया था, पूरा रश हो गया था वहाँ पर। तो वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए हैं चांदनी चौक। और जाते हमने पिया पानी गाइस, इतना ही ज़्यादा गला सूख गया था हमारा। जो हम घर से पानी लेके चले थे ना वो भी ख़त्म हो गया था। और जाते ही हमने देखी ये वाली शॉप। ये स्टार्टिंग में ही शॉप है बिल्कुल मेन रोड पे ही। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा कलेक्शन था सूट्स का।
का, यहाँ पर लाइट हैवी हर टाइप के सूट्स थे। तो ये वाला पर्पल वाला भी बहुत ज़्यादा प्यारा था और ये सारे डिसेंट दिखा रहे हैं भैया पहले कि सिंपल सिंपल और थोड़ी पार्टी वेयर। और मिरर वर्क अभी भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बीच में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था ये, लेकिन अभी भी चल रहा है, थोड़ा कम है लेकिन हाँ चल रहा है अभी भी। और बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे थे और ये कॉटन के तो बहुत ज़्यादा, इनके पास कॉटन का कलेक्शन बहुत ज़्यादा था। और इसी में येलो शेड भी आपको मैंने अभी दिखाया है। तो ये अराउंड 1500 का सेट था, ये सेमी स्टिच थे। और ये वाला भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, पाकिस्तानी भी बहुत मतलब अच्छे अच्छे सूट्स थे इनके पास, जैसे कि आप देख सकते हो। ऐसे हम सूट्स देखते देखते पहुंच गए सेकंड शॉप पर। यहाँ पर भी बहुत अच्छा कलेक्शन था सूट्स का और इन भैया का पेज भी है इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो मैंने पूछा नहीं है। एक लेडी बोल रही थी कि भैया मैं आपका पेज देख कर आई हूँ। तो मुझे वैसे इनकी शॉप पर उतने अच्छे सूट्स नहीं लगे जैसे कि इनके अपने पेज पर डालते हैं। वैसे मैंने पेज देखा था लेकिन मैंने नेम नहीं देखा कि क्या था उनका। तो और ये बार्गिन भी नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, जैसे सब बोल रहे थे कि हम भैया आपका पेज देख कर आए हैं, तो ये बार्गिन भी नहीं कर रहे थे। और गाइज़ मेरा मानना तो ये है, अगर कोई इतने प्यार से अगर आपका कोई पेज देखकर आता है तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो देना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रही क्योंकि हमने तो लिया ही नहीं यहाँ से। एक लेडी को सूट्स पसंद आ रहे थे तो वो कह रही थी भैया थोड़ा डिस्काउंट कर लो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं मैम एक ही दाम है। तो ऐसे थोड़ी करना चाहिए। अगर आपका पेज है, कोई आपके इतने प्यार से शॉप पर आया है तो उसको डिस्काउंट दे देना चाहिए। गाइज़ हम उस शॉप से निकल गए हैं, आप जा रहे हैं नेक्स्ट शॉप पर। जब तक आप बहुत ज़्यादा शॉप्स एक्सप्लोर ना कर लो तब तक आपको कुछ नहीं लेना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। आप पहले 10 दुकानें देखो और उसके बाद कुछ लो, क्योंकि भाई क्या पता आपने ले लिया हो पहले और नेक्स्ट शॉप पे उससे ज़्यादा अच्छा लगे तो आप रिग्रेट में नहीं चले जाओगे। तो इसलिए आप पहले देखो और फिर लो। गाइस अगर हम पापा के साथ जाते हैं ना तो वो तो हमारे को एक शॉप पे बोल देते हैं पसंद आ गया ले ले ऐसे करने लग जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना, आपने पहले 10 दुकानें देखनी है उसके बाद एक लेना है। और जो चांदनी चौक गया उसे तो पता ही होगा, ये सूट्स की अलग शॉप है, मतलब शॉप नहीं गलियाँ, ये छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, यहाँ पर सूट्स ही सूट्स हैं। और फिर आगे जाओ साड़ीज़ और फिर लहंगे मतलब ऐसे ऐसे सेक्शन टाइप के बने हुए हैं। मुझे इतना तो नहीं पता, मैं इतने नहीं जाती मार्केट। मम्मी को कुछ लेना होता है तो मम्मी, और कभी हमारे घर में शादी वादी होती है तो जब भी जाना होता है, मैं वैसे नहीं इतना ज़्यादा नहीं जाती। तो यहाँ पर छोटी छोटी सी गलियाँ, यहीं पर बहुत ज़्यादा सूट्स के कलेक्शन आपको मिल जाएंगे। और हर जगह वो तो आपको एक्सप्लोर करने के बाद ही पता चलेगा कि बहुत अच्छे अच्छे छोटी छोटी गलियों में इतना अच्छा अच्छा कलेक्शन होता है यहाँ पे। तो हम इस शॉप पर आए हैं, यहाँ पर हमारे को सूट्स पसंद आए। इन्होंने जितने भी सूट्स हमें दिखाए हमें सब पसंद आए, लेकिन और हमने यहाँ से शॉपिंग भी किया है। वो आगे आगे जब मम्मी व्लॉग्स में पहनेंगी। और गाइज मैं बोल रही थी ना कि मैं अपने काम के लिए नहीं आई और मेरा ही काम हो गया, मैंने भी एक सूट ले लिया यहाँ से, लेकिन वो आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेंगे। जब मैं पहनूंगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने यहाँ से कौन सा सूट लिया। तो आप गेस करना तब तक के लिए कि मैंने कौन सा लिया होगा और मम्मी ने कौन सा लिया। तो हम दोनों ने यहाँ से सूट्स लिए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे और इनके प्राइस भी बहुत सही थे, रीज़नेबल थे। लेकिन ये भैया बार्गेन नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, बस थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर देते हैं अगर आप कहो तो, क्योंकि हमने 2 लिए थे इसलिए भैया ने कर दिए थे, लेकिन ये करते नहीं है। लेकिन इनका कलेक्शन मुझे ओवरऑल अच्छा लगा। इतना एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पर लास्ट में हमें कुछ जाके पसंद आया। आपको एक बात बताती हूँ कि यहीं पर मैं शूट कर रही थी, तो जैसे कि सारी शॉप पर गई रही थी मैं यहाँ पर भी शूट कर रही थी। वैसे मुझे किसी ने मना नहीं किया, लेकिन इन भैया ने बोला कि दीदी देखो बंद कर लो कैमरा को। तो मेरी मासी ने बोला कि भैया हम शूट कर रहे हैं, आपका ही प्रमोशन होगा, कोई बात नहीं कर लेते हैं। कह रहे नहीं कोई नहीं कर लो। गाइस सबकी शॉप पर सेम ही होता है कलेक्शन। वैसे ये बस एक्टिंग करते हैं कि नहीं मैम हमारा डिज़ाइन कॉपी हो जाएगा। भाई कौन सा सब्यसाची का है जो कॉपी हो जाएगा आपका? ये नॉर्मल से सूट है, हर शॉप में मिलते हैं। जैसा कलेक्शन इनके पास आता है वैसे उनके पास आता है। बस ये थोड़ी सी एक्टिंग करते हैं, ये बात मेरे को सही नहीं लगती। भाई शूट कर लो, तुम्हारा ही फ़ायदा है। तो आप अब सूट्स इंजॉय करो। यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन मैंने आप लोगों को दिखाया है, बनारसी, पाकिस्तानी, इन्होंने हमें हर तरीके के सूट दिखा दिए ताकि हम चूज़ कर सके गाइज। और इतने सारे ऑप्शन देख के ना थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जैसे जैसे सूट्स दिखा रहे थे मम्मी और मैं एक दूसरे को देखते कि भाई कैसे कैसे सूट, मम्मी मेरे ऊपर डिपेंड हो जाती है जब जाते हैं तो कि बता, मैं मम्मी के ऊपर हो जाती हूँ कि मम्मी आप बताओ। हम ऐसे ही एक दूसरे की पसंद देख के और सेलेक्ट कर लेते हैं। गाइज ऐसे ही होना चाहिए। वैसे तो अगर कोई हमारे साथ ना हो ना तो हम ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि क्या ले क्या ना ले, क्योंकि हमारे ऊपर ही डिपेंड हो जाती है फिर सारी चीज़ें। लेकिन सही है भाई, मेरे साथ तो मम्मी जाती है तो मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ और मम्मी सही भी बताती है। बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मम्मी, बस टॉप वगैरह का छोड़ के मम्मी मुझे
इंडियन में, वेस्टर्न में सभी बता देती है कि क्या लेना चाहिए, क्या मेरे पे सूट होगा। क्योंकि गाइज़ हमारी मम्मी से ज़्यादा किसको ज़्यादा पता होगा। मैं तो गाइज़ औरों को नहीं मैं कहती, मैं तो अपनी मम्मी की चॉइस से ज़्यादा पहनती हूँ और मेरे को अच्छा भी लगता है कि अपनी मम्मी की चॉइस से पहनती हूँ मैं, क्योंकि वो मेरे को सही बताती हैं। 2000 years later. बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, अब हम आ गए हैं घर पे और ये लाए हम फुल्की। लो हम क्या टायर्ड होंगे, ये सबसे ज़्यादा टायर्ड है। और नीति भी आ गई है घर पे, हमें यहीं पे मिली ऑलरेडी पीछे। तो भाई सब शाम हो गई है और हमारे कुछ स्नैकिंग का टाइम हो गया है, तो ब्रेड पकौड़े लिया है भाई। फिर दोबारा यार भाई बहुत हो रहा है तेरा मम्मी यार हाँ बोलना बंद कर दो, मुझसे समझा लो इसको, कम बोला कर थोड़ा, ठीक है। सब टूटने के लिए रहते हाँ सामना करना कैमरे का। हाँ अब नहीं बोलेगा कुछ भी। तेरी चाय भी रखे, चल शुरू करो भाई। तब मौसा जी आ गए तो वो हमारे लिए बर्गर लिया है भाई, हमारे पेट का पता नहीं क्या होगा। हाँ पता ही नहीं है, कुछ और पापा से बात हो रही है, कहीं जाने का प्लान हो रहा है इंडिया गेट का, के सोच रहे हैं हम वहीं पे डिनर करें। अगर जैसा भी जो होता है वो आपको बताती हूँ। गाइस अब इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ आप 3 चीज़ें ना भूलिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइस।